नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस हमने शुरू किया था। कुछ वीडियोस बन चुके हैं। टाइप 4 के क्वेश्चंस पे हम लोग थे, जहां मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, याद हो कि लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है। द प्रॉफिट परसेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। 70 का 70% लाभ है, विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस पे हम थे दोस्तों। उसी कड़ी में कंटिन्यू करते हैं, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे। एक बोल रहे हैं, एक पेन को 171 रुपये में बेचने से हुआ लाभ संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के समान है। द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹171 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य बात कर रहे हैं 80 रुपये, 70 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये। दोस्तों, एक तो मैंने आपसे कहा था वो टेबल वाला अगर आपको याद रह जाए तो आप जानते हैं 171 रुपये 90 का 90% यानी 90 + 81 171 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर 90 है। ये तो उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरी टेबल याद की है, पर मैं मानता हूँ कि टेबल काफ़ी लोगों ने याद नहीं की होगी। जैसे सपोज कीजिए टेबल याद नहीं है, तो दोस्तों 171 बोल रहे हैं। 171 यानी लास्ट में एक लगता है, एक एक के स्क्वायर के लास्ट में लगता है और एक 9 के स्क्वायर के लास्ट में लगता है, यानी आंसर 10 रुपये या 90 रुपये है। अगर 10 रुपये है तो 10 का 10% एक होता है तो 11 आता, पर 171 नहीं आया। 90 का 90% 81 होता है, जोड़ के 171 आया, वैल्यू मैच हो गई, तो 90 आपका आंसर हुआ। पर तीसरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन का अर्थ तो समझ गए, उस तीसरी कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहा हूं जो क्वेश्चन का मतलब तो समझ गए पर वो ये सब नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, ऑप्शन टेस्ट इस क्वेश्चन के लिए एक उपयुक्त मेथड हो सकता है, करेक्ट मेथड हो सकता है। कैसे? क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए कि जितने रुपए कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंट का लाभ है, प्रॉफिट है। अगर ये आपका करेक्ट आंसर होता तो 80 + 80 का 80%, 80 का 80% 64 होता है। तो 80 + 64 144 हुआ, 171 नहीं हुआ, तो ये गलत। अच्छा, 171 इस 144 से बड़ी वैल्यू है, तो 80 से बड़ा आंसर होगा, 70 तो हो नहीं सकता। 60 ऑप्शन में होता तो वो नहीं हो सकता। 90 ट्राई किया, 90 + 90 का 90%, 90 का 90% 81 होता है, इन्हें जोड़ के 171 आया। 171 ऑप्शन मैच हो गया, ऑप्शन 90 के साथ में वो 171 विक्रय मूल्य मैच हो गया। मैंने क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य आया, और ये विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस मैच हो गया, तो 90 आपका करेक्ट आंसर है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, भले आपने वो टेबल याद की हो, आपको ऑप्शन मेथड समझ में आना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि अभी तक हुआ तो नहीं है, अभी तक हुआ तो नहीं है, पर अगर उस टेबल के अलावा कोई वैल्यू में आंसर आए, मतलब 65 रुपये पे 65% लाभ हो जाए तो क्या करोगे? 72 रुपये पे 72% लाभ हो जाए तो क्या करोगे? भाई, क्वेश्चन तो बन सकता है, अभी तक तो इतिहास से लेकर अभी तक किसी एग्जाम में नहीं बना। अगर इस तरह का क्वेश्चन बना है 2-4 बार तो केवल उस टेबल वाली वैल्यूज में से ही बना है, मतलब 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 70, 80, 60, 70, 90 रुपये, 100 रुपये, कभी बना नहीं है। पर अगर बन जाए, अगर बन जाए, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, ऑप्शंस लिखे हैं मैंने क्योंकि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। वो एक्स वाला मेथड तो यहाँ लगेगा नहीं, मतलब लगा सकते हो पर वो बहुत लेंदी है। किसी वस्तु को 131 रुपये 25 पैसे में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है। द प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल for ₹131.25 is numerically equal to the cost price. Find the cost price. अगर ये क्वेश्चन है और ऐसी वैल्यू आ जाए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज तक कभी नहीं आई है, पर अगर आ जाए तो ऑप्शन टेस्ट ही कर सकते हो, वो टेबल वाली वैल्यूज में से तो है नहीं। 70 का 70% 49, 70 + 49 119 होता है, 131.25 नहीं होता। 65, 85 और 75 बचा, 65, 85 और 75 बचा। सपोज करो 65 आंसर होता, सपोज करो 65 आंसर होता, तो लाभ होता 65 रुपये पर 65% लाभ, सेलिंग प्राइस। 65 × 65 करते हो तो 6 × 7 42.25 आता,
65 में 42.25 जोड़ोगे तो 107.25 आएगा, 131.25 नहीं आया, तो ये ऑप्शन गलत। 85 ट्राई किया, 85, ये ऑप्शन ए ट्राई किया, ऑप्शन सी ट्राई कर रहा हूँ। 85 और 85 रुपये पर 85% लाभ, यानी 85 प्लस 8 इंटू 9 72.25। 85 में 72.25 जोड़ूंगा तो 157.25 आएगा, 157.25 आया, 131.25 नहीं आया। हमने कहा 65 के वक्त पे 107 आया था और 85 के वक्त पे 157 आया है। इससे बड़ा आंसर वैल्यू है और इससे छोटी वैल्यू है, तो 75 आंसर होना चाहिए। वैसे भी 3 ऑप्शन काट चुके हो तो वही आंसर है, फिर भी देख लो, ऑप्शन डी ट्राई करो। 75 रुपये कॉस्ट प्राइस है और 75 का ही 75% लाभ हो रहा है। क्या ये मिलके 131.25 आ रहा है? 75 प्लस 56.25, 75 प्लस 56 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 131.25, जो कि आपकी क्वेश्चन वाली वैल्यू से मैच हो रहा है, तो 75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा फिर से बता रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, टेबल वाली वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू आज तक तो नहीं पूछी गई है, पर फिर भी पूछी जाए तो आपको अब पता है कि आपको करना क्या है। ऑप्शन टेस्ट से ही हो सकता है। वो एक्स वाला मेथड तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया, यहाँ भी वही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, पर जब x की वैल्यू डेसिमल में निकल रही है तो आपके लिए वो करना इम्पॉसिबल ही होगा। आप समझ रहे हैं बात को, है ना? x की वैल्यू 75 76 ऐसे निकलेगी, इम्पॉसिबल तो नहीं है पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब एग्जाम में तो फेल ही होना है अगर एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगाओगे। तो ऑप्शन टेस्ट से करना है दोस्तों। ये टाइप 4 के क्वेश्चंस थे, टाइप 4 का ये अंतिम प्रश्न है। टाइप 5 पे चल रहा हूँ और टाइप 5 भी बहुत बेहतरीन तरह के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अभी धीरे धीरे बेसिक लेवल से थोड़ा आप गए हैं, अब और अब जाएंगे। ऐसे करते करते लगभग 10 टाइप के क्वेश्चंस पूरे जब आप कर लोगे तो कोई किताब का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं दोस्तों। टाइप 5 पे आ गया हूँ मैं। किस पे आ गया हूँ? टाइप 5 पे। टाइप 5 टाइप 5 दोस्तों। अच्छा, टाइप 5 नहीं है तो टाइप 4 का ही क्वेश्चन है। एक बार ज़रा क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को 21 रुपए में बेचकर हुई हानि प्रतिशत, 21 रुपए में बेचकर हुआ हानि प्रतिशत। अभी प्रॉफिट परसेंट बोल रहे, टाइप 4 ही चल रहा है, टाइप 5 पे इसके बाद आऊंगा। हानि प्रतिशत संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के समान है। द लॉस परसेंट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन आपका आएगा, आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए अपर्याप्त आंकड़े। प्रॉफिट परसेंट के वक्त पे तो आपका आंसर था, पर यहाँ पे आपका आंसर इनसफिशिएंट डेटा यानी अपर्याप्त आंकड़े है। पहली बात तो ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि नहीं बना है। पर बच्चे, जब मैं प्रॉफिट परसेंट कराता हूँ तो बच्चा डाउट में बोलता है कि सर, जब प्रॉफिट परसेंट क्रय मूल्य के बराबर हो सकता है तो विक्रय मूल्य भी तो क्रय मूल्य के हानि प्रतिशत भी तो क्रय मूल्य के बराबर हो सकता है। ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे दोस्त? उसके वक्त पे आपका आंसर इनसफिशिएंट डेटा यानी अपर्याप्त आंकड़े होगा। कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। 10 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है और हानि है 10 रुपए पे 10%, यानी 1 रुपया हानि है, तो 10 में से 1 रुपया निकालोगे तो 9 रुपया विक्रय मूल्य आएगा। उसी तरह 90 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है, 90 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है और 90 का 90%, 81 रुपए इसमें से आप माइनस करोगे तो भी आपका विक्रय मूल्य 9 रुपए आएगा। यानी 9 रुपए अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य 10 रुपए है या 90 रुपए है, आपको पता नहीं है। वैसे 21 रुपए भी 30 और 70 के वक्त पे आंसर आएगा। पूरी टेबल बनाता हूँ, जैसी टेबल मैंने वहां बनाई थी, क्रय प्रॉफिट परसेंट के वक्त पे बनाई थी, सेम टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, अगर प्रॉफिट परसेंट 10% है, यानी प्रॉफिट रुपए में 1 रुपया है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो आएगा 9 रुपए। 10 रुपए का 10% 1 रुपया होता है। लॉस हो रहा है सॉरी, लॉस परसेंट और लॉस रुपए में। ₹9। अभी अगर 20 रुपए हो जाए तो 20 का 20% 4, 20 माइनस 4 16 में बेचोगे। 30 पे 30% लॉस हो जाए
तो 30 का 30% 9 होता है, 21 में बेचोगे। 40 रुपए कॉस्ट प्राइस हो जाए तो 40 का 40% 16 होता है, यानी 40 माइनस 16 24 में बेचोगे। यदि 50% हो जाए तो 50 का 50%, 50 रुपए पे 50% लॉस, यानी 25 का लॉस, तो सेलिंग प्राइस 25 हो जाए। अगर 60 रुपए हो, अब ध्यान से सुनना, 60 रुपए का 60% 36 रुपए होता है। 60 माइनस 36 24, 24 दो वैल्यूज पे आ रहा है। 70 का 70% लॉस हो जाए, यानी 49 का लॉस हो जाए, तो 21 रुपए सेलिंग प्राइस आएगा। आपको दिख रहा है 21 दो बार आ रहा है। यदि 80 रुपए कॉस्ट प्राइस हो जाए तो 80 का 80% 64 का लॉस होगा। 80 माइनस 64 16, देखो 16 भी दो बार आ रहा है। अगर 90 रुपए कॉस्ट प्राइस हो तो 90 का 90% 81 होता है। 90 माइनस 81 9, आपको दिख रहा है दो वैल्यूज आ रही हैं। और 100 पे 100% लॉस 0 तो बन ही नहीं सकता। तो आप जरा देखिए कि ये 21 रुपए प्राइस, यानी जब भी हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होगा तो 9 रुपए दो बार की वैल्यू है, 16 रुपए भी दो बार की वैल्यू है, 21 रुपए भी दोनों केस में है, 24 रुपए भी दोनों केस में है, 25 रुपए केवल एक केस में है। या तो इनसफिशिएंट डेटा ऐसे वक्त पे आंसर होगा, या ऑप्शन आपको मिल जाए, या ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए 21 के वक्त पे 30 या 70, तो फिर वो आपका आंसर हो सकता होगा। कभी एग्जाम में हुआ नहीं है, आपके मन में डाउट ना आए कि लाभ प्रतिशत बराबर है क्रय मूल्य के, तो हानि प्रतिशत पे क्वेश्चन बन जाएगा तो क्या करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से, या तो 30 या 70 के रूप में आंसर दोगे, या अपर्याप्त आंकड़े वहां ऑप्शन मिल जाएगा आपका, वो आंसर होगा। क्योंकि हर वैल्यू दो बार आ रही है, केवल 25 को छोड़ के। 9 रुपए भी दो बार आ रहा है, 16 रुपए भी दो बार आ रहा है, 21 रुपए भी दो बार आ रहा है, 24 रुपए भी दो बार आ रहा है। तो ये दोनों में से अब कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस में 30 दूं या 70 कैसे पता चलेगा, क्योंकि 30 के 30% लॉस पे भी 21 रुपए में बेचूंगा, और 70 के 70% लॉस में भी 21 रुपए में बेचूंगा। तो वो 21 रुपए कॉस्ट प्राइस को 30 या 70 दोनों में से क्या कहना चाह रहा है, अपर्याप्त आंकड़े हैं, इनसफिशिएंट डेटा है। क्वेश्चन नहीं बना है, सिर्फ ये टेबल वाली वैल्यूज पे क्वेश्चन बन जाए अगर कभी बुरी से बुरी स्थिति में, तो लिख लीजिए ऑप्शन आंसर ये या ये हो सकता है, ऐसा लिख लेना पूरा। मतलब जो समझा रहा हूं उसका शब्दीकरण कर लेना, उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर लेना खुद को। ठीक है, फिर हम टाइप 5 पे चलते हैं अब। हाँ, आगे बढ़ रहा हूं, अगर नहीं लिखा है तो बाद में पीडीएफ में से लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दोस्तों आप क्वेश्चन देखो, टाइप 5। अब यहां से प्रॉफिट एंड लॉस का एक नया चीज शुरू हो रहा है। वो नया चीज क्या है, जरा गौर से सुनना। 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। हानि परसेंट या लाभ परसेंट ज्ञात करो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। क्या हो रहा है, हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। दोस्तों इसको एक कहानी के माध्यम से समझो, सॉल्यूशन तो इसका 1 सेकंड का भी नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपने कभी देखा है जैसे किसी चौराहे पे जहाँ रेड सिग्नल होता है, जहाँ चौराहे पे, चौराहा जिसे बोलते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ रुकी होती है, रेड ग्रीन लाइट वाला, जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, चाहे बाइक पे हो चाहे कार में हो, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बेचने वाले बच्चे या लेडीज या आदमी कभी आपको दिखता है।
कभी वो पेन बेच रहा होता है, कभी वो बलून बेच रहा होता है, कभी वो कार में रखने वाला वो जो कुत्ता जिसकी गर्दन हिलती है वो बेच रहा होता है, या छोटी छोटी कई चीज़ें वो कार पे जो धूप ना आए इसके लिए वो चिपकाते हैं, वैसा कुछ वो बेच रहे होते हैं। उस जैसे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वो आदमी घर से निकलता है, उसकी जेब में कुछ पैसे होते हैं, ना जाने कितने, वो उनसे 10 पेन खरीदता है। जो खर्च उसने किया वो 10 पेन का कॉस्ट प्राइस था। उसने अभी तक 8 पेन ही बेचे थे मार्केट में आके, और उसको जितना पैसा उसने खर्च किया था वो उसकी जेब में दोबारा आ गया। 8 पेन का क्रय मूल्य, मतलब जितने में उसने 8 पेन खरीदे, 8 पेन के 10 पेन का क्रय मूल्य, जितने में उसने 10 पेन खरीदे वह 8 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। मतलब वो जितने में उसने 8 पेन बेचे उसके बराबर है। मतलब उसने 8 पेन बेचे थे, वो सारा पैसा तो आ गया दोस्तों। पैसा तो जितना लेके चला था उतना जेब में आ गया, मतलब अब लॉस तो हो नहीं रहा। अब उसके पास 2 पेन बचे हैं, वो उन्हें बेच देगा और प्रॉफिट कमा लेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? मतलब पहली चीज तो ये समझो, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझो कि कम बेचे हैं तो प्रॉफिट, अधिक बेचे हैं तो लाभ। दोस्तों आंसर देना 1 सेकंड का काम है। अधिक बेचे हैं तो लॉस। आंसर तो निकालना सिखा दूंगा, 1 सेकंड का काम है। पहले आप समझो कि भाई कम बेच रहा है। आप सोचो जितने में आपने दुकान के बहुत सारे कपड़े, आपकी कपड़ों की दुकान है, आपने पूरी दुकान में 5 लाख का सामान खरीदा, पर अभी थोड़े से ही कपड़े बिके और 5 लाख वापस आ गए, मतलब बाकी कपड़े बेच के प्रॉफिट ही कमाओगे। तो कम बेचने पे अगर मैं बोलता 10 पेन का कॉस्ट प्राइस, 10 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ज्यादा बेचने में आपको लॉस होता, इज दैट क्लियर? अब वापस क्वेश्चन पे आओ। 10 पेन का कॉस्ट प्राइस 8 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आप इसको इस तरह से समझो दोस्तों कि इसके बिजनेस को आप डिफाइन कैसे करोगे कि वो 2 पेन का प्रॉफिट कमा रहा है, 10 में से या 8 पे। वो 2 पेन का जो प्रॉफिट कमा रहा है, वो 2 पेन का प्रॉफिट 10 पे है या 8 पे है? आप कहेंगे सर 10 पे है, मैं बोल रहा हूं 8 पे है। दोस्तों फिर से सुनना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कैसे निकलेगा, जरा गौर से सुनना। अंतर अपॉन बेची गई वस्तुओं की संख्या इंटू 100, डिफरेंस अपॉन सोल्ड ये आपको लॉस या प्रॉफिट परसेंट देगा आपको। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, आप विक्रय मूल्य पर लिख रहे हो। दोस्त मैं विक्रय मूल्य पर नहीं लिख रहा हूं, मैं बेची गई वस्तुओं की संख्या पर लिख रहा हूं। ये 10 रुपए का प्राइस थोड़ी है, ये 10 पेन है, ये 8 पेन है। क्रय मूल्य पे ही निकलेगा लाभ हानि, पर यहां मूल्य कहां है? यहाँ तो बेची गई वस्तुएं हैं। इसको इस तरह से समझो दोस्तों कि जब चीजें बेचनी होती हैं, जैसे सपोज करें आपकी एक कपड़ों की दुकान है, आपकी दुकान में तो 5 लाख रुपए का सामान है, पर मैं आपकी दुकान में आया, मैंने एक शर्ट पसंद की जिसे आप 500 में लाए थे, आपने मुझे 600 में दी। तो आप मुझको बताएं कि आप अपना प्रॉफिट परसेंट केवल उस एक शर्ट के 500 रुपए पे 100 रुपए का लाभ कमाएंगे, या आप कहेंगे कि 5 लाख में से 500 में ही बिका? ऐसा नहीं कहेंगे आप कहेंगे अच्छा जो शर्ट बिकी है उसी पे तो लाभ हानि निकलेगी। मतलब लाभ हानि निकलती है दोस्तों कि आपने सामान बेचा कितना है, केवल उस पे। वो 10 पेन लाया और 8 पेन पे पैसा बराबर हो गया, यानी उसको 2 पेन का लाभ हुआ है। तो जब जब वो 8 पेन बेचेगा उसे 2-2 का लाभ होगा, जब जब वो 8 पेन बेचेगा उसे 2-2 का लाभ होगा। तो वो 2 का लाभ 8 पे निकल रहा है। और डिटेल में समझना चाहो तो एक बार दिखाता हूं, जरा गौर से सुनना। एक पेन के कॉस्ट प्राइस को मैंने नाम दिया कॉस्ट प्राइस, और एक पेन के सेलिंग प्राइस को मैंने नाम दिया सेलिंग प्राइस। 10 पेन का क्रय मूल्य, दोस्तों एक पेन का क्रय मूल्य सीपी है तो 10 पेन का क्रय मूल्य इंटू 10 होगा, और एक पेन का विक्रय मूल्य एसपी है तो 8 पेन का विक्रय मूल्य इंटू 8 होगा,
और ये दोनों क्या है, बराबर हैं। मुझे बताओ CP को यहाँ रहने दो, SP इधर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, इज इक्वल टू के उस साइड पहले से 8 पड़ा है, ये इंटू 10 उधर जाके डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य अगर 8 है तो विक्रय मूल्य 10 है। ये रेशियो किसका है, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। यानी क्रय मूल्य अगर 8 है तो विक्रय मूल्य 10 है। तो आप मुझे बताओ क्रय मूल्य 8 है विक्रय मूल्य 10 है, तो लाभ क्रय मूल्य पे होता है, कितना लाभ हो रहा है सर, 2 रुपए का लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पे, यानी 8 पे इंटू 100। इसको मैं कुछ इस तरह से दोस्तों आपको याद करवा रहा हूं, जरा गौर से सुनना कि डिफरेंस अपॉन सोल्ड आइटम्स, डिफरेंस कितना है 10 और 8 का सर 2, तो अंतर हो गया 2, अपॉन सोल्ड आइटम्स, बेची कितनी चीजें थी अब तक सर, अब तक 8 चीजें बिकी हैं, इंटू 100 कर लीजिए, आपको 25% प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना प्रॉफिट मिल जाएगा, 25% प्रॉफिट मिल जाएगा। पूरे तरीके से करते हो तो दिख ही रहा है क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, ज्यादा में बेचोगे तो लाभ ही होगा। पर आपको इस तरह से समझना है, कम बेचोगे तो लाभ होगा, ज्यादा बेचोगे तो हानि होगी। तो अगर ये आप समझ गए तो उसके बाद अंतर बटा बेची गई वस्तुओं की संख्या इंटू 100 ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। इज दैट क्लियर? गुड। इसको पूरा मेथड लिखना चाहो तो लिख लो और फिर इसको शॉर्ट में भी लिखना। दोस्तों याद रखना, ये 10 रुपए नहीं है, ये 8 रुपए नहीं है, ये चीजों की संख्या है। अभी तक जितना प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, आगे भी पढ़ोगे, वो मूल्य पर लाभ हानि थी। अभी आप मुझे बताओ, मैं आपको 10 पेन दूं, आप मुझे 8 पेन दो, तो फायदे में कौन है, आप हो। मैं आपको 10 पेन दे रहा हूं, आप मुझे 12 पेन दे रहे हो, फायदे में कौन है, मैं हूं। समझ रहे हो बात को? तो रुपए पे भी लाभ हानि हो सकती है और वस्तुओं पे भी लाभ हानि हो सकती है। अभी रुपए वाली लाभ हानि के बहुत सारे क्वेश्चन किए, अब वस्तुओं वाली लाभ हानि पे क्वेश्चन करवा रहा हूं। 10 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, हानि या लाभ प्रतिशत बताओ, तो डिफरेंस अपॉन सोल्ड आइटम्स करके आंसर होगा। एक बार जरा लिख लो और ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस में क्या चेंजेस आ सकते हैं बताऊंगा। हाँ, अंतर बटा बेची गई वस्तु इंटू 100। एक और ऐसा क्वेश्चन देखो, 15 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? और इसी क्वेश्चन को 5 बार और लिख रहा हूं।
समझ गए क्या लिखा है मैंने? 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस के बराबर है। लाभ या हानि परसेंट बताओ। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदली है ना। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ मूल्य की बात नहीं चल रही है, वस्तुओं की बात चल रही है। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, कम बेच रहे हो तो लाभ हो रहा होगा, लाभ होता है अंतर बटा बेची गई वस्तुएं इंटू 100 यानी 25%। कितने परसेंट दोस्तों? 25%। इन बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स भी दीजिए फटाफट से। इन बाकी क्वेश्चंस का आंसर भी दीजिए फटाफट से। हाँ जी दोस्तों, आपको दिख रहा होगा सर कम खरीद के ज्यादा बेच रहा है, तो इस क्वेश्चन में लॉस होगा कितने का? अंतर बटा बेची गई वस्तुएं इंटू 100। ये गया 4 बार और आपका आंसर आया 25% लॉस। 25% लॉस, हाँ या ना? हाँ, 12 नहीं 15 आएगा ना। अंतर बटा बेची गई वस्तुएं 15 इंटू 100, 20% आंसर। 20% लॉस। कम खरीद के ज्यादा बेच रहे हो, कम खरीद के ज्यादा बेच रहे हो, लॉस होगा अंतर बटा बेची गई वस्तुएं इंटू 100 यानी 16.67 या 16 सहित 2/3% लॉस। 20 नींबू खरीद के 16 ही बेचे, पैसा बराबर हो गया, तो लाभ होगा 4 का कितने पे? बेचे हुए यानी 16 पे इंटू 100 यानी 25% प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। 25 केले खरीदे और 20 केले बेचते ही पैसा बराबर, तो लाभ कमा लिया 5 का कितने पे? 20 पे, बेची हुई वस्तुओं पे, इंटू 100 करोगे दोबारा से 25% प्रॉफिट आंसर आएगा। कम खरीद के ज्यादा बेचे मतलब कल वाले भी बेच दिए, लॉस हो गया। 10 का लॉस कितने पे? बेची है 30 पे इंटू 100 यानी 33.33 या 33 सहित 1/3% लॉस हो जाएगा। बात भेजे में घुस रही है या नहीं घुस रही है? कम बेचोगे तो प्रॉफिट है, ज्यादा बेचोगे तो लॉस है। और जब वस्तुओं की बात चल रही है, क्वेश्चन को पढ़ो, मूल्य कहीं नहीं लिखा। जब वस्तुओं की बात चलेगी तो कितना बेचा है उस पे प्रॉफिट या लॉस होगा। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, क्रय मूल्य पे ही लाभ निकलेगा, विक्रय मूल्य पे लाभ नहीं निकाल रहा हूं। जब वस्तुओं की बात चलेगी तो बेचा कितना है उस पे लाभ निकलेगा या हानि निकलेगी। क्लियर है वो सबको? एक बार लिख लो और इस क्वेश्चन को घुमाता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को घुमाता हूं और बताना सही कर रहे हैं कि नहीं।
हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है। वो दावा करता है कि जितने में मैं चावल ला रहा हूं उतने में ही आपको दे दूंगा, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है बेईमानी से। तो बताओ वह कितने प्रतिशत लाभ हानि मिलेगी उसे। दोस्तों मेरी बात सुनना, बहुत कॉमन सी चीज़ है, दुकानदार पे हम कभी कभी शक भी करते हैं। वो कस्टमर्स को दिखा रहा है कि देखो मेरा बिल, मैं जितने में लाया उतने में ही आपको दे रहा हूँ, पर फिर वो कर क्या रहा है, वो चुपचाप चीटिंग कर रहा है। और जो तराजू में एक तरफ वजन रखते हैं, बटखरा जिसे कहते हैं, वो 1 किलोग्राम नहीं है, वो 800 ग्राम का है। अब कस्टमर सोच रहा है कि उसको 1 किलोग्राम मिल रहा है और दुकानदार को कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, पर वो एक्चुअली ले तो 800 ग्राम ही ले जा रहा है। दुकानदार उससे 1 किलोग्राम के पैसे ले रहा है और उसे 800 ग्राम ही दे रहा है। तो दुकानदार 200 ग्राम का लाभ कमाएगा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ कहीं मूल्य है या वस्तुएं हैं? वस्तुओं की संख्या मतलब वजन भी वस्तुओं की संख्या ही होती है ना। तो आप कहोगे सर वस्तुओं की संख्या है, तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का क्रय मूल्य 800 ग्राम के विक्रय मूल्य के समान है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 grams is equal to selling price of 800 grams। प्रॉफिट परसेंट बताओ, हाँ या ना? क्योंकि भाई लोगों से वो 1000 ग्राम यानी 1 किलो का क्रय मूल्य ले रहा है और एक्चुअली उनको 800 ग्राम ही दे रहा है। दुकान कस्टमर को तो वो 1000 ग्राम दिख रहा होगा, उसने बाट 1000 ग्राम का लिखा होगा, पर वो थोड़ा घिसा हुआ होगा, थोड़ा उसमें से कुछ काट के उसको हल्का किया गया होगा। एक्चुअली वो 800 ग्राम ही बेच रहा है, मतलब वो 1000 ग्राम का क्रय मूल्य वसूल रहा है, जबकि दे वो 800 ग्राम ही रहा है। मतलब 1000 ग्राम का पैसा 800 ग्राम बेचते ही आ गया, 15 पेन का पैसा 12 पेन बेचते ही आ गया। कर रहे थे ना अभी, वैसे 1000 ग्राम का पैसा 800 ग्राम बेचते ही आ गया। तो 200 ग्राम का लाभ किस पे होगा? उसे 800 ग्राम पे होगा, यानी 200 ग्राम का लाभ 800 ग्राम पे। अंतर अपॉन बेची गई वस्तुओं की संख्या इंटू 100, आपका आंसर आया 25%। दोस्तों मैंने ये 800 ग्राम लिखा है, आप जो भी 3-4 प्रचलित किताबें, आप उनमें से किसी भी किताब को खोलना, आपको ये सेम क्वेश्चन मिलेगा, बस 800 की जगह 900 ग्राम लिखा होगा। कि 1000 बेईमानी स्वरूप वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। तो आंसर क्या होगा? जो हमारा क्विज है उसमें भी 900 ग्राम पे क्वेश्चन लिखा है। जो टेस्ट पेपर बने हैं 50, उनमें से भी 2-3 पेपर में एक क्वेश्चन है जहां 800 यहाँ नहीं, 800 की जगह 900 लिखा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। एग्जाम में भी 900 ग्राम की वैल्यू के साथ वो क्वेश्चन आया। पर मुझे बताओ, जो अभी तक आपने किया कि इतने पेन का क्रय मूल्य इतने पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या इस क्वेश्चन से वो चावल बेचने वाला क्वेश्चन अलग है क्या? नहीं, सिर्फ सुनने में अलग लग रहा है, सिर्फ सुनने में अलग लग रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जो लाभ हानि होगी दोस्तों, वो होगी एक्चुअली क्वांटिटी जिसमें जो बेची जाती है। 12 पेन बिके हैं तो 12 पेन पे प्रॉफिट लॉस, 800 ग्राम ही तो एक्चुअली बिका है, तो 800 ग्राम पे प्रॉफिट लॉस। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अगर यहाँ 900 ग्राम होता तो 100 का लाभ अपॉन 900 करते, इंटू 100 करते, उससे आपको मिलता 11 सहित 1/9%। अरे हाँ या ना? वेरी नाइस। जरा लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ दोस्तों, अच्छा अब सुनो, अब यही इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य टाइप की चीजें थोड़ी डिफिकल्ट कर देते हैं, पसीना छूटेगा और पैसा वसूल हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन जरा गौर से देखो। क्वेश्चन को पहले मैं एक तरीके से आपको समझाऊंगा और बाद में हम एक मेथड को समझेंगे जिससे हमारा आंसर चुटकियों में आएगा। पहले जो इसका पारंपरिक मेथड होना चाहिए, जो भेजे में पहले घुसना चाहिए, वो समझिए। आपसे बोल रहे हैं 44 पेन बेचने पर दुकानदार को 6 पेन के विक्रय मूल्य जितनी हानि होती है। 44 पेन बेचने पर दुकानदार को 6 पेन के विक्रय मूल्य जितनी हानि होती है, यह हानि परसेंट में कितनी होगी? अगर आप करेंगे 6/44 तो आप गलत हैं। क्या करना है मैं आपको बताऊंगा और इस क्वेश्चन में चेंजेस कितने आ सकते हैं। 44 पेन बेचने पर दुकानदार को 6 पेन के विक्रय मूल्य जितनी हानि होती है, कल को बोल देंगे 6 पेन के क्रय मूल्य जितनी हानि होती है, कल को बोल देंगे 6 पेन के विक्रय मूल्य जितना लाभ होता है, कभी बोल देंगे 6 पेन के विक्रय मूल्य जितनी क्रय मूल्य जितना लाभ होता है। क्या मतलब ये 4-5 तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए आप रटोगे तो फिजूल हो जाएगा। तरीका बताऊंगा शॉर्ट वाला, पर पहले इसका पारंपरिक तरीका समझो। आखिर में दोस्तों आपको हानि हुई है, टाइप 5 का ही क्वेश्चन चल रहा है, वस्तुओं वाला। हानि हुई है, क्या हुई है? लॉस हुआ है। ध्यान से मेरी बात सुनना, लॉस जब होता है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, इसलिए आपको लॉस होता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? कितने पेन बेचे हैं? 44 पेन बेचे हैं, तो 44 पेन के क्रय मूल्य में से 44 पेन का विक्रय मूल्य माइनस करूं तो लॉस होगा, और उस लॉस की परिभाषा लिखी है 6 पेन का विक्रय मूल्य। 6 पेन का विक्रय मूल्य। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, ये सेलिंग प्राइस वाली चीज है और ये भी सेलिंग प्राइस वाली चीज है। ये माइनस उधर जाके क्या होगा? प्लस होगा। मतलब इधर तो है 44 पेन का क्रय मूल्य, इधर है 6 पेन का विक्रय मूल्य प्लस 44 पेन का विक्रय मूल्य, मतलब 50 पेन का विक्रय मूल्य। इस पूरे क्वेश्चन को मैंने आपके सामने इस रूप में तब्दील किया। क्या अब ये ऊपर वाला भूल जाओ, क्या इस लाइन को मैं ऐसे बोल सकता हूं, 44 पेन का क्रय मूल्य 50 पेन के विक्रय मूल्य के समान है, बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? हाँ सर बोल सकते हो। अब ये क्वेश्चन तो आपने किया है, क्या सर? अंतर अपॉन बेची गई वस्तुओं की संख्या इंटू 100। इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अंतर कितना है? 6 अपॉन बेची, कितने का क्रय विक्रय मूल्य? 50 इंटू 100। आपका आंसर आएगा 12%। आपका आंसर कितना आएगा? सेम यही क्वेश्चन है ना जो अभी आपने 5-6 बार किया था, मैंने बोर्ड पे 5 बार लिखा। 44 पेन का क्रय मूल्य 50 पेन के विक्रय मूल्य के समान है। समान है मतलब इक्वल है। ज्यादा बेच रहे हो तो लॉस होगा, 12% का लॉस हो रहा है, वो तो पहले ही बोल रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। आपको समझ में आ रही है बात? अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऐसे करते करते हम अगले क्वेश्चन को भी करेंगे, उसके अगले को भी करेंगे, पर थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना। पहली नजर आपकी पड़नी चाहिए कि वो लॉस या प्रॉफिट को किस रूप में परिभाषित कर रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा, पर दिमाग लगाने के बाद में क्वेश्चन के आंसर 2-2 सेकंड में आएंगे। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? 6 पेन का विक्रय मूल्य। तो प्रॉफिट या लॉस को जो कहा है उस पे देखना, 6 पेन का विक्रय मूल्य। तो आप मान लो विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपए पर पेन। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सर 44 पेन बेचे हैं तो 44 रुपए हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और आपको जो लॉस हो रहा है वो लॉस हो रहा है 6 पेन का विक्रय मूल्य, मतलब 1 रुपए 1 पेन का विक्रय मूल्य है, तो 6 पेन का विक्रय मूल्य 6 रुपए होगा। अब आप मुझे बताओ, आपके पास में विक्रय मूल्य है और आपको पता है आपको लॉस हो रहा है।
जब विक्रय मूल्य पता है और लॉस हो रहा है तो लॉस के वक्त पे क्रय मूल्य ज्यादा होता है या विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है? सर लॉस के वक्त पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 44 से 6 रुपए ज्यादा है, तभी तो लॉस हो रहा है। तो दोस्तों जो आपका क्रय मूल्य आया यानी जो कॉस्ट प्राइस आया वो 44 प्लस 6 आया यानी 50 रुपए आया। अब आप मुझे बताओ 50 रुपए पे 6 रुपए, रुपए में तो क्रय मूल्य पे ही लाभ हानि निकलती है ना, तो 50 रुपए पे 6 रुपए का लॉस हो रहा है, 50 रुपए पे 6 रुपए का लॉस हो रहा है, तो ये कितने परसेंट हुआ? 12% हुआ। पहले ये मेथड दोबारा समझो, फिर उस मेथड को ही 5 बार समझाऊंगा। आपसे बोल रहे हैं 44 पेन बेचने पे हानि हुई है, तो हानि तो तब होती है जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस किया जाए। 44 पेन के क्रय मूल्य में से 44 पेन के विक्रय मूल्य को माइनस करूंगा तो हानि की वैल्यू है 6 पेन का विक्रय मूल्य। एक तरफ सिर्फ क्रय मूल्य की चीजें रखो और एक तरफ से विक्रय मूल्य की चीजें रखो, विक्रय मूल्य की चीजें उस तरफ चली गई तो -44 पेन उधर जाके +44 पेन हो गया, तो 6 पेन प्लस 44 पेन 50 पेन का सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन हो गया 44 पेन का क्रय मूल्य 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, तो 6/50 × 100 अंतर बटा बेची गई वस्तुओं की संख्या × 100। फाइनल आंसर देखो यहाँ भी 6/50 आ रहा है, पर इसको समझने के लिए जो दिमाग लगाया वो सोचना, पहले प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उस लाइन पे नजर डालना। 6 पेन के विक्रय मूल्य जितनी हानि, दोस्तों एक पेन का विक्रय मूल्य 1, तो 44 पेन का विक्रय मूल्य 44 सेलिंग प्राइस। अरे हाँ या ना? और लॉस हो रहा है 6 पेन के विक्रय मूल्य जितना, मतलब 6 रुपए। टोटल सेलिंग प्राइस 44 है और टोटल लॉस 6 है। दिमाग लगाओ एक सेकंड में कि लॉस के वक्त पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा होना चाहिए और विक्रय मूल्य कम होना चाहिए, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 6 रुपए ज्यादा है। 6 का लॉस था, 6 रुपए ज्यादा है क्रय मूल्य, तो 44 प्लस 6 50 रुपए। अब जब रुपए की बात करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस तो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। 6 का लॉस क्रय मूल्य 50 पे, तो 6/50 × 100 12% लॉस आपका आंसर है। समझ में आ रही है? एक बार मुंह बंद करके, डाउट आया है मुझे पता है डाउट है, वापस समझाऊंगा, पर इसी क्वेश्चन को 5 बार समझाने से अच्छा है 5 अलग अलग क्वेश्चंस को समझाऊं। इसलिए एक बार ये दोनों चीजें लिख लो और फिर हम ऐसे और क्वेश्चंस करके इस कंसेप्ट को भेजे में घुसा लेंगे। हाँ जी, लिख लिया? नहीं भी लिखा तो पीडीएफ में से लिखना। क्वेश्चन देखो, मैं ही करा रहा हूं, अभी मैं ही करा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चंस और, मतलब ये और इसका अगला मैं कराऊंगा, उसके बाद आप देखोगे। दोस्तों 15 संतरे बेचने पर दुकानदार को 3 नारंगियों के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है। लाभ हो रहा है, लाभ के वक्त पे कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए और सेलिंग प्राइस अधिक होना चाहिए। अरे हाँ या ना? अच्छा, विक्रय मूल्य के समान, तो मैंने कहा विक्रय मूल्य 1 रुपए, 1 रुपए पर संतरा, 1 रुपए पर संतरा। तो
3 नारंगी के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है तो लाभ होगा 1 संतरा 1 रुपए का, तो 3 संतरा 3 रुपए का। बेचे कितने संतरे हैं? 15 संतरे। एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 15 संतरों का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 15 रुपया। अरे हाँ या ना? अच्छा, लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, यानी अगर ये 15 रुपए है तो ये 3 रुपए कम यानी 12 रुपए होगा, तभी तो 3 का लाभ होगा दोस्त। आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत बताओ, तो 3 रुपए का लाभ क्रय मूल्य यानी 12 पे इंटू 100 करोगे, आपको 25% मिल जाएगा। पहले वो पारंपरिक तरीका भी समझो। आपको क्या हो रहा है? लाभ में विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। 15 संतरे बेचे हैं तो 15 संतरों का विक्रय मूल्य माइनस 15 संतरों का क्रय मूल्य बराबर लाभ, और लाभ की परिभाषा लिखी है 3 नारंगी का विक्रय मूल्य। 3 नारंगी और संतरा एक ही होता है ना भाई, वो हर जगह संतरा ही समझना उसे। 3 संतरे का विक्रय मूल्य। अब आप मुझे बताओ, ये 15 संतरों का विक्रय मूल्य जब उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा। 3 संतरों का विक्रय मूल्य माइनस 15 संतरों का विक्रय मूल्य, इसको सेलिंग प्राइस ही लिख देता हूं, उधर जाके हो जाएगा माइनस 12 संतरों का विक्रय मूल्य, और इधर है माइनस 15 संतरे का क्रय मूल्य। माइनस से माइनस गया। अब ये क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले किया है, इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अंतर बटा बेची गई वस्तुओं की संख्या इंटू 100 यानी 25%। और मैंने एक और तरीका सिखाया जिसमें लिखना कम और दिमाग दौड़ाना ज्यादा होता है। फिर से सुनना, 3 संतरों के विक्रय मूल्य के समान लाभ। पहले तो दोस्तों मैं इसको नारंगी की जगह संतरे ही लिख लेता हूं, ताकि हर जगह संतरा ही लिखा रहा है, कंफ्यूज ना हो आप। गलती से यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है, संतरा लिख देता हूं इसको। ध्यान से सुनते जाओ। 15 संतरे बेचने पर दुकानदार को 3 संतरों के विक्रय मूल्य के समान लाभ होता है। एक चीज का विक्रय मूल्य 1, तो 3 चीजों का विक्रय मूल्य 3, यानी जो लाभ हुआ है वो 3 रुपए हुआ है। 15 संतरे बेचे हैं, एक का विक्रय मूल्य 1, तो 15 का विक्रय मूल्य 15, और लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य इससे 3 रुपए कम हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12 रुपए। 12 पे 3 का लाभ, क्रय मूल्य पे ही लाभ होता है, 12 पे 3 का लाभ यानी 25% आपका करेक्ट आंसर है। एक बार लिख लो, अगले क्वेश्चन को भी करवाऊंगा, उसके अगले को भी करवाऊंगा, उसके अगले को आप करोगे, देखते जाओ। सबका आंसर आएगा ना तब तक करवाऊंगा, जब तक सबका आंसर सही नहीं आएगा ना तब तक कराता जाऊंगा एक ही तरह के क्वेश्चन। कोई टेंशन नहीं दोस्त, कोई टेंशन नहीं। जब तक सबका आंसर नहीं आएगा कराते जाऊंगा। 2 क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं एक ही तरह के, ताकि भेजे में घुस पाए। एक तो लिखा है 25 नींबू बेचने पर दुकानदार को 5 नींबू के क्रय मूल्य जितना लाभ होता है, और यहां लिख रहा हूं 25 नींबू बेचने पर
दुकानदार को 5 नींबू के क्रय मूल्य जितनी हानि होती है। लाभ हानि परसेंट ज्ञात करो। दोस्तों अब सुनना, पहले इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। हानि या लाभ कितना है? सर 5 नींबू के क्रय मूल्य जितना लाभ है। लाभ के वक्त पे सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। क्रय मूल्य को माना 1 रुपए, क्रय मूल्य को माना 1 रुपए एक नींबू का, तो 5 नींबू के क्रय मूल्य जितना लाभ, यानी लाभ हो गया 5 रुपया। कितने नींबू बेचे हैं? सर 25। एक का क्रय मूल्य 1, तो टोटल क्रय मूल्य 25 रुपए। लाभ के वक्त पे सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो 25 प्लस 5 30 होगा। जो लाभ हो रहा है दोस्तों, वो लाभ में क्रय मूल्य जुड़ेगा तो सेलिंग प्राइस आता है। मुझे नहीं लगता इस उम्र में आपको पता नहीं होगा। 30, 25 की चीज पे 5 का लाभ, ये 30 की भी आवश्यकता नहीं है। 25 की चीज पे 5 का लाभ, लाभ तो क्रय मूल्य पे ही निकलता है, यानी 20%। यहां देखो, यहां पे था क्रय मूल्य जितना लाभ, यहां है क्रय मूल्य जितनी हानि। तो जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपए है पर नींबू का। ध्यान से सुनना, उस क्वेश्चन को भूल जाओ, इस पे आओ। क्रय मूल्य जितनी हानि या क्रय मूल्य जितना लाभ, जो भी कुछ बोले, तो आपको क्रय मूल्य को 1 रुपया मानना है। क्रय मूल्य को क्या मानना है? 1 रुपया मानना है। 1 रुपया क्रय मूल्य है, तो 5 नींबू का क्रय मूल्य के बराबर हानि, मतलब जो हानि है, जो लॉस है, वो 5 रुपए है। अब क्रय मूल्य एक चीज का 1 रुपया, तो 25 चीजों का 25 रुपया। क्रय मूल्य पे आना है तो क्रय मूल्य पे आ गए। क्रय मूल्य 25 पे 5 की हानि, तो 5 की हानि 25 पे इंटू 100, यानी 20% हानि आपका आंसर है। लिख लो। अगले 2 क्वेश्चंस आप खुद करके दिखाओगे और मुझे बहुत खुशी होगी अगर सबका आंसर करेक्ट आया तो। अगले 2 क्वेश्चंस आप करके दिखाओगे दोस्तों। हाँ जी, आपको ये देखना है हानि या लाभ को किस रूप में परिभाषित किया है, फलाना चीजों के क्रय मूल्य के रूप में या विक्रय मूल्य के रूप में। अगला क्वेश्चन देखो, मैं ही लिखता हूं, सुनिए, और आपको करेक्ट आंसर देना है। क्या करना है? करेक्ट आंसर देना है। 20 पेन को बेचने पर 2 पेन के विक्रय मूल्य जितना लाभ होता है,
और 20 पेन को बेचने पर 4 पेन के क्रय मूल्य जितनी हानि होती है। हानि प्रतिशत बताओ और यहाँ है लाभ प्रतिशत बताओ। ये दो चीजें हैं दोस्तों, फटाफट से करो। इन दोनों क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर आने का मतलब है ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। एग्जाम्स में आता है, लोगों से नहीं होता है, पर आपसे होगा क्योंकि आपने ऐसे 7-8 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 20 पेन को बेचने पर 2 पेन के विक्रय मूल्य जितना लाभ होता है। ध्यान से सुनना, लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य जितना। 1 पेन का विक्रय मूल्य 1, तो 2 पेन का विक्रय मूल्य 2 रुपए। ये 2 रुपए क्या है? लाभ। विक्रय मूल्य 1 रुपए माना है, तो 20 पेन का विक्रय मूल्य 20 रुपए। लाभ होता है तो क्रय मूल्य कम होना चाहिए। विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य कम करोगे तो क्रय मूल्य आएगा 18 रुपए। 18 पे 2 का लाभ इंटू 100 यानी 11 1/9%। 11 1/9%। भाई विक्रय मूल्य जितना लाभ या विक्रय मूल्य जितनी हानि बोलता है, तो विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानोगे तो 2 पेन के विक्रय मूल्य यानी 2 रुपए का लाभ, तो 2 रुपए लाभ। 20 पेन बेचे हैं, विक्रय मूल्य 1, तो टोटल विक्रय मूल्य 20 रुपए। लाभ है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है, इसमें से 2 रुपए घटाया, 18 रुपए कॉस्ट प्राइस आया। 18 रुपए कॉस्ट प्राइस पे 2 रुपए का लाभ यानी 11 सहित 1/9% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? वेरी नाइस। इसको और कर लो दोस्तों, क्लास समाप्त करेंगे फिर आज की। यहां बोल रहा है क्रय मूल्य जितनी हानि, तो क्रय मूल्य 1 पेन का 1 रुपया, तो 4 पेन का 4 रुपया लॉस हो गया, यानी जो लॉस है वो है 4 रुपया। कॉस्ट प्राइस 1 पेन का 1 रुपया, तो 20 पेन का 20 रुपया कॉस्ट प्राइस बोल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस पे ही तो लॉस होता है, 4 का लॉस 20 पे इंटू 100 यानी 20% लॉस आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब मैंने आपसे वादा किया है कि क्लास में जो पढ़ोगे एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा, तो कभी कभी मुश्किल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और उनका आंसर भी दिमाग से देना पड़ेगा। लगता है सर ये डिफ़िकल्ट है, आज नहीं आया, तो जिस दिन थोड़ा कम समझ में आए उस दिन समझ लो कुछ ज़्यादा ही अच्छा पढ़ लिया है, ठीक है। जिस दिन चीज़ें 100% श्योर ना हो आपके लिए, जिस दिन आपको लगे कि यार क्लास में पढ़ लिया पर अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, तो उस दिन समझ लो कुछ सीखा है। जो बिना प्रैक्टिस किए दिमाग में अच्छे से घुस गया है वो पढ़ा हुआ क्या पढ़ा हुआ है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? दोस्तों अब मैं आपको होमवर्क देकर जा रहा हूँ। आज का होमवर्क दे रहा हूँ ताकि 3-4 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाए, अलग अलग तरह के हैं। देखिए जरा, ए ने बी को एक वस्तु 20% लाभ पे बेची। बी ने वही वस्तु सी को 10% लाभ पे बेची।
सी ने वही वस्तु डी को 84 रुपए के लाभ में बेची। यदि डी ने उस वस्तु के लिए ए से ₹244 अधिक चुकाए हों तो बी ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी। दोस्तों एक तो ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, एक आध क्वेश्चन साथ साथ और दे रहा हूं। हाँ दोस्तों, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। 12 पेन बेचने पर 8 पेन के विक्रय मूल्य जितनी हानि होती है हानि परसेंट बताओ। 150 मुर्गी बेचने पर 20 मुर्गी के क्रय मूल्य जितनी हानि होती है हानि परसेंट बताओ। एक दुकानदार अपना लाभ विक्रय मूल्य पे नापता है तो 20% पाता है, उसका सही लाभ परसेंट बताओ। और जो सबसे पहले लिखा था, ए ने बी को एक वस्तु 20% लाभ पे बेची, बी ने वही वस्तु सी को 10% लाभ पे बेची, सी ने वही वस्तु डी को 84 रुपए के लाभ में बेची। यदि डी ने उस वस्तु के लिए ए से 144 रुपए अधिक चुकाए हों तो बी ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी। तो दोस्तों मेरे जाने के बाद ये 3 क्वेश्चंस अगले 30-40 सेकंड तक स्क्रीन पर लगे रहेंगे ताकि आप उन्हें इजीली लिख पाएं, और पॉज करके भी बाद में लिख सकते हैं, खैर पीडीएफ में से भी लिख सकते हैं, पर अभी समय हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा। और नए कंसेप्ट्स के साथ में दोबारा आपके सामने आता हूँ। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।